नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणं मंगलमयमंगलकरं वीतरागविघ्नं नमो ताहि जाते वै हरिहंतादिमहान्। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह मंगलमय परमागम समयसार जी शास्त्र एवं जैसन आचार्य कृत तात्पर्य वृत्ति टीका के मंगलमय 320वीं गाथा पर पूज्य गुरुदेव श्री का अद्भुत अलौकिक सुधात्मा की दृष्टि किस तरह से हो इसका मार्ग बतलाने वाली पथ प्रदर्शक अद्भुत से अद्भुत अलौकिक वाणी। एक बार यदि जीव इस बात को तय कर ले कि इस जीवन में हमारा हेतु एकमात्र शुद्धात्मा की पहचान और उनकी अनुभूति है, और ऐसा निष्कर्ष करके यदि शुद्धात्मा को समझने के लिए गुरुदेव श्री के सानिध्य में बैठे और समर्पणता पूर्वक गुरुदेव श्री की वाणी सुने और प्रयोजनभूत विषय को ज्ञान में लेते हुए श्रद्धा में निर्णय करते हुए यदि आगे बढ़े तो ये बात अत्यंत निश्चित है कि अल्प काल में वो शिव सुंदरी से उसका विवाह होकर मोक्ष पद को प्राप्त करे। इतनी सरलतम बात, इतनी स्वाभाविक बात, इतनी सहजिकता से पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में निखरती है, मानो
बहन श्री बहने दोनों बहनें बात कहा करती थी कि पूज्य गुरुदेव આપણને આત્મા કેવી રીતે દેખાડે છે, તો કે હાથમાં જેમ આમળો હોય અને સ્પષ્ટ દેખાય એવી રીતે ગુરુદેવ આત્મા હાથમાં આપે છે। ऐसी स्पष्ट वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला विधान इस 320वीं गाथा के प्रत्येक पंक्ति में भरी हुई है। क्या कहते हैं? पृष्ठ संख्या 13 पे दोपहर को अपनी बात चली थी, वहीं से फिर आगे बढ़ाते बात को। स्व वस्तु की अपेक्षा से भगवान त्रिकाली द्रव्य ध्रुव की अपेक्षा से एक समय की पर्याय राग और निमित्त ये सब अवस्तु है, यानी खरेखर मिथ्या दृष्टि का विषय ही यथार्थ है नहीं, यानी कि मिथ्या दृष्टि का कोई विषय ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने जिसको विषय माना, किसको विषय माना? कि जैसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है उस वस्तु की ओर देखते हुए, उसमें एकत्व करते हुए, उसमें ममत्व करते हुए, उसमें अहम करता हुआ वो परिणमता है। अब आत्मा और शरीर, आत्मा और कर्म, आत्मा और राग, शुद्धात्मा और एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, तो इसको भिन्न भिन्न नहीं जानकर, नहीं पहचान कर एक माना। अब एक होते तो नहीं है, जो एक होते नहीं है लेकिन एक माना। अब एक माना उसका नाम संसार है। होते नहीं है, वो माने कुछ भी, उससे वस्तु की व्यवस्था में कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर कहाँ पड़ा? उसकी मान्यता में। ऐसी ये भ्रांति भरी जो मान्यता है, ऐसी इनकी जो भ्रमणा है, उनका नाम संसार है। संसार और कहीं पे नहीं होता। ऐसे व्यवहारिक तौर तरीके से कहा भी जाए कि अपने परिणाम में होने वाले राग द्वेष भाव वो संसार है, ऐसा कहा भी जाए, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो आत्मा में तो ज्ञान होता है। और गुरुदेव से ये बात कहा करते थे कि अनादि अनंत काल में प्रत्येक जीव के परिणाम में दो कार्य होते हैं। अनादि अनंत काल में प्रत्येक जीव में दो कार्य होते हैं, चाहे तो ज्ञान का ज्ञातृत्व करे, चाहे तो ज्ञान का अज्ञातृत्व करे। चाहे तो ज्ञान का ज्ञातृत्व और चाहे तो ज्ञान का अज्ञातृत्व, लेकिन और कुछ तो कर ही नहीं सकता। चाहे तो अपने आत्मा को जाने, चाहे तो अपने आत्मा को नहीं जाने, इसके अलावा और कुछ वो कर ही नहीं सकता। बाकी उसने जो कुछ भी माना वो सारी की सारी भ्रांति है, भ्रमणा है, यानी अवस्तु को उसने वस्तु माना। जो गुरुदेव श्री कहते हैं ना कि एक समय की पर्याय राग और निमित्त ये सब अवस्तु है, यानी कि खरेखर मिथ्या दृष्टि का विषय ही यथार्थ है नहीं, अवस्तु हो गई। ल्यो एम कहते भाई, भारे बात भाई समझ में आया? धीमे धीमे समझना हो, समझा ये भी बात है। ये समझ में आने वाली बात है, नहीं समझने वाली बात है नहीं प्रभु। तो ना मत करना इस बात का, इनकार मत करना इस बात से, क्योंकि तेरे अंतरंग के अंदर में ज्ञान होता है, प्रतिपल ज्ञान पर्याय का उत्पन्न होता है। उस ज्ञान पर्याय में भगवान आत्मा पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न होने के वजह से, पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न होने के वजह से उस परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। तो तेरे परिणाम के अंदर में तो भगवान आत्मा जानने में आ रहा है और तू इस बात का स्वीकार नहीं करता। तुझे जगत दिखता है, अरे भैया तुझे जगत दिखता क्या नहीं दिखता? तेरे ज्ञान शरीर के अंदर में तो ज्ञान दिखता है, ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता, पर पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, राग का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता और माने के पर का ज्ञान होता है, यह ज्ञान है। दर्पण के अंदर में जो कुछ भी झलकता है, अब वो अवस्था किसकी है? दर्पण की। और उसमें दर्पण में दीपक कहाँ आया? दर्पण में मयूर कहाँ आया? तो दर्पण में तो दर्पण का मयूर है, दर्पण का दीपक है। तो ज्ञान के अंदर में ज्ञान का लोक है, लोक का ज्ञान नहीं है ज्ञान का लोक। और कहा जाए लोक का ज्ञान, यह ज्ञान की परिपाटी है। जिसे बात समझ में आती है वस्तु की व्यवस्था की, कि ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तु की व्यवस्था है कि बिल्कुल गुरुदेव श्री कहते हैं कि जो चैतन्य भगवान त्रिलोकनाथ जेमा परिणाम पण जेने अड़ता नहीं, समझे छूटा ही नहीं है।
भगवान चैतन्य आत्मा को परिणाम छूते नहीं है। अब जहां परिणाम नहीं छूता तो फिर परिणाम के संयोग में राग और राग के संयोग में कर्म और कर्म के संयोग में नो कर्म और नो कर्म के संयोग में विश्व, कहां की कहां बात चली गई। एक बार तू झांक तो सही तेरे अंदर में कौन सी दुनिया है, कौन सा विश्व है। ज्ञान से बना हुआ ज्ञान शरीरी विश्व, ज्वाजल्यमान प्रगट विद्यमान, जो एक समय की पर्याय में नहीं आता, एक समय की पर्याय उसको छू नहीं सकती। पर्याय को द्रव्य का वेदन नहीं होता, क्योंकि भगवान आत्मा आवेदक है और आवेदक भगवान आत्मा का यदि पर्याय वेदन कर ले तो आवेदक आवेदक नहीं रहेगा। फिर भी पर्याय में आनंद आता, कहां से आता? गुरुदेव श्री को इसमें प्रश्न पूछा गया, साहब लेकिन पर्याय में तो आनंद आता है, तो क्या पर्याय में आनंद पर्याय में से आता है, द्रव्य में से नहीं आता। पर्याय की अपनी रचना है, अपना वीर्य है जो अपने आत्मा को रचती है और अपने आत्मा को भोगती है। ऐसी अद्भुत अलौकिक वस्तु व्यवस्था है। दृष्टि के विषय के अंदर में गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया वो चरम सीमा पर है, डंके की चोट पे है, कहीं पे किसी को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, भाव गंभीर जो भाव तो साहेब भगवान आतानी लीला आहा चैतन्य भगवान त्रिलोकनाथ जिमा परिणाम पर जेने अड़ता नहीं समझे, छूता ही नहीं है, छूता ही नहीं है, छूता नहीं ऐसा नहीं, छूता ही नहीं है। त्रिकाली भगवान आत्मा को परिणाम छूते नहीं है। क्या अद्भुत वस्तु व्यवस्था है, अलौकिक वस्तु व्यवस्था। ये द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव को समझे ये बात उसकी समझ में आए बिना नहीं रह सकती है। दोनों के स्वभाव को समझना होगा। अब जैसे द्रव्य स्वभाव परिणाम में नहीं आता, ऐसे पर्याय स्वभाव द्रव्य में नहीं जाता। पर्याय अपनी सत्ता में विराजमान है, द्रव्य अपनी सत्ता में, दोनों भिन्न भिन्न सत्ता है, भिन्न भिन्न सत्य नहीं, भिन्न भिन्न सत्ता है दृष्टि के विषय में। पर्याय अपनी सत्ता, एक समय का चक्रवर्ती, क्षणिक चक्रवर्ती है, वो किसका शरण ले, वो किसका आलम्बन ले। पर्याय द्रव्य का आलम्बन लेती नहीं और द्रव्य परिणाम को आलम्बन देता नहीं, फिर भी परिणाम में भगवान हूं ऐसा कहने के लिए स्वाधीन है, स्वतंत्र है। अनादिकाल से शरीर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तू ऐसी घोषणा कर कि मैं शरीर हूं। अनादिकाल से पर्याय ने मैं शरीर हूं, मैं प्रकाश हूं, जो जो स्वांग मिले, जो जो संयोग मिले उसमें अपनापन किया, तो किसी ने कहा था क्या? तो जब उल्टा चला तब किसी ने नहीं कहा, तो सुलटा चला तब भी किसी ने नहीं कहा। वो स्वाधीन सत्य है, उसने आज ऐलान किया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान हूं। भगवान आत्मा उसका कर्ता नहीं। प्रमाण के अंदर में कहे कि पर्याय का कर्ता भगवान आत्मा, लेकिन दृष्टि के विषय में कहे कि भगवान आत्मा तो त्रिकाला करता। फिर परिणामी की बात चले, सम्यक ज्ञान की बात चले, तो आत्मा करता, आत्मा कर्म है व्यवस्था। जो व्यवस्था जहां से कही गई है वो व्यवस्था को वहां से देखना होगा। आत्मा ही करता, आत्मा ही कर्म, फिर वहां द्रव्य पर्याय की बात नहीं चलती। परिणामी की बात चले तो बस आत्मा करता, आत्मा कर्म। अपरिणामी की बात चले तो अपरिणामी पर्याय को छूता ही नहीं। इसमें खींचखचाट होने की कहीं गुंजाइश नहीं है। जहां दृष्टि का विषय हो वो चरम सीमा पर स्पष्ट होना चाहिए। उसके अंदर में नित्य और अनित्य दोनों को सम्मिलित किया जाए, ऐसी वस्तु व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि अनित्य को नित्य के साथ में मिला दिया जाए तो ध्यान कौन करेगा, ज्ञान कौन करेगा? दृष्टि का विषय तो त्रिकाल परिणामी, कुटस्थ, ध्रुव, एक रूप भगवान आत्मा, और उसका लक्षण भी अपरिणामी। अपरिणामी का लक्षण भी त्रिकाल। जीव का लक्षण उपयोग, प्रमाण की बात। शुद्धात्मा भगवान आत्मा का लक्षण परम पारिणामिक भाव। त्रिकाल का लक्षण त्रिकाल ही नहीं। जे सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक भाव मात्र। तो पारिणामिक भाव अनुलक्षण છે, पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्मा द्रव्य तेज ऊंचू।
वस्तु को वस्तु से देखना, वस्तु को स्वभाव से देखना, संयोग से मत देखना, अपेक्षा से मत देखना। जो अपेक्षा से वस्तु को देखने की आदत जो है वो वस्तु को समझने नहीं देता। स्वभाव निरपेक्ष होता, स्वभाव को किसी का आलंबन नहीं होता, स्वभाव को किसी का आधार नहीं होता। शक्ति व्यक्ति सापेक्ष होती है। ज्ञान की बात करें तो जानना आएगा, दर्शन की बात करें तो देखना आएगा, चारित्र की बात करें तो स्थिरता आएगी। लेकिन यदि स्वभाव की बात करें, स्वभाव निरपेक्ष होता है, स्वभाव को किसी की अपेक्षा नहीं होती, स्वभाव अपने में संपूर्ण होता है। पर्याय एक समय का सत्य जिस वक्त तो परिणमती है, किसी के अधीन होकर नहीं परिणमती, वो स्वाधीन सत्य है, एक समय का सत्य है, उसको किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। और परिणाम का आयु इतना नहीं कि कोई उसको परिणमाना चाहे किसी भी दिशा पे तो उसको परिणमा दे, उतनी उसकी आयु नहीं है। परिणाम उत्पन्न हुए फिर उसको कोई सोचे कि हम उसको आत्मा की तरफ ले जाए, फिर वो आत्मा की तरफ ले जाए, फिर वो आत्मा की ओर झुके, तो असंख्य समय बीत गए। और जिस पर्याय को मोड़ने की बात करते हो, पर्याय तो उसे पकड़ में ही नहीं आती, क्योंकि जब मानसिक ज्ञान के अंदर में पकड़ में आती है तो असंख्य समय पहले की पर्याय पकड़ में आती है। तो जिस पर्याय को मोड़ने की बात करता हो तो भूतकाल हो गया, भावी की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, भूतकाल वर्तमान वो जिसको समझता हो भूतकाल हो चुकी, वर्तमान पकड़ में नहीं आती। किस पर्याय को पलटेगा? वो पलटना कितना भी चाहे नहीं पलट सकता। पर्याय स्वाधीन सत्य है, स्वतंत्र सत्य है, अहेतुक सत्य है, इसका कोई हेतु नहीं हो सकता। परिणाम क्रमबद्ध है, क्रम निश्चित है, क्रम नियमित है। जिस समय जो पर्याय होनी उस समय वही पर्याय होगी, इसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। और उसका कारण इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। न तो जगत उनका कारण है, न तो स्व जगत उनका कारण है। मिथ्यात्व रूप परिणमती है तो अपनी तत्समय की योग्यता, और सम्यक्त्व रूप परिणमती है तो तत्समय की योग्यता। और ऐसा यदि पर्याय का स्वभाव एक बार मालूम पड़े तो उसका अभिप्राय पर्याय में फेरफार करने का रहेगा, समाप्त हो जाएगा अभिप्राय। और जब पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय मिट गया कि अपनी ताकत की बाहर की चीज है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो दृष्टि वहां से हट गई तो कहां है? गुरुदेव श्री कहते हैं कि क्रमबद्ध का निर्णय एक बार सही तरीके से हुआ तो दृष्टि शुद्धात्मा ऊपर आवश्य है, दृष्टि भगवान आत्मा ऊपर आवश्य है। देखिए यही बात कहते हैं। और खरेखर तो परिणाम અને વર્તમાન निर्मल पर्याय भी स्वद्रव्य की अपेक्षा से, खरेखर तो परिणाम અને वर्तमान निर्मल पर्याय भी सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय, निर्मल पर्याय भी स्वद्रव्य की अपेक्षा से वो तो परद्रव्य अद्रव्य हो गया, परद्रव्य अद्रव्य हो गया। कौन सी पर्याय? साहब मिथ्यात्वनी पर्याय ने परद्रव्य क्यों है तो समझा है। अरे निर्मल पर्याय भी परद्रव्य और अद्रव्य हो गया, એટલે मिथ्या दृष्टि का विषय जगत में है नहीं, मिथ्या दृष्टि का कोई विषय नहीं। देखिए उनका संसार अद्धर अद्धर चलता है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है, जैसा नहीं है वैसा वो मानता है, जिसी वस्तु की व्यवस्था वैसा जानता मानता नहीं, जैसा नहीं है वैसा मानकर ऐसा ज्ञान प्रदान करके डुलता है संसार में। लेकिन उनका संसार एक समय का, अनादि का संसार है नहीं, आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। अनादि का संसार होता ही नहीं, संसार एक समय का होता है। तो जैन दर्शन के अंदर में आगे पीछे की भूत भावी की कोई कहानी नहीं। जिस परिणाम के अंदर में, इस परिणाम के अंदर में जो कुछ भी हुआ उस वक्त उस फल को भोग लेता है। गलत माना तो मिथ्यात्व को भोग लिया, सही माना तो सम्यक्त्व को। आगे पीछे कुछ लेना देना नहीं। कभी आपको जो उदय भाव आया वो पूर्व के पर्याय आपको वर्तमान में उदय में आया उसलिए आप दुखी है, ऐसी कहानी जैन दर्शन की नहीं है। यदि पूर्व का उदय वर्तमान में आवे और जीव को सुखी दुखी करे तो उसका मतलब यह होता है कि आज यदि किसी को सम्यक दर्शन हो
सम्यक ज्ञान हो तो भूतकाल की पर्याय उसका कारण होगा, और भूतकाल की पर्याय तो मिथ्यात्व की थी, सम्यक्त्व का कारण मिथ्यात्व सिद्ध होगा। नित्यकर्ता का दोष आएगा, नहीं हो सकती है व्यवस्था, है ना। एकदम गुरुदेव श्री जी कहता है रोकड़ियों मार्च है, जे समय जे परिणाम ते समय ते फल नहीं भोगवे छे। इस समय निर्णय करे कि मैं परमात्मा हूं तो आनंद और सुख को भोगता है, और माने कि मैं शरीर तो दुख को भोगता है। बस इतनी बात। अब चिंता ही मत करो कि भूतकाल के अंदर में अनादिकाल हमारा संसार में बिता। कौन कहता है संसार में शुद्ध भगवान आत्मा यो का यो, ज्यों का त्यों आज वर्तमान में विराजमान, वो मैं परमात्मा, ये बात कहते देखिए। और खरेखर तो परिणाम ने वर्तमान निर्गुण पर्याय भी स्वद्रव्य की अपेक्षा से तो परद्रव्य अद्रव्य हो गया। परद्रव्य कहकर रुक नहीं गया गुरुदेव से, लेकिन परद्रव्य कहने में तो अभी बात समझ में आती है कि त्रिकाल में ध्रुवात्मा स्वर हो गया है तो उसकी अपेक्षा से पर्याय परद्रव्य है। ये बात तो समझ में आती है जब स्वद्रव्य से प्रकार हुआ स्व तो पर्याय भेद जो कुछ जो सारा चीज पर करना, लेकिन परद्रव्य कहकर गुरुदेव से कहते हैं अद्रव्य हो गया। भैया एक क्षण के लिए भी पर्याय के लिए अद्रव्य लगा, एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी उसे पर्याय का अद्रव्य नहीं लगा। पर्याय तो अनुभूति चाहिए, पर्याय तो आनंद आवे છે, पर्याय तो सुखની प्राप्ति થાય છે, तो पर्याय ने अद्रव्य क्यों છો? अरे हमने कहता गुरुदेव ने कहता निराश क्यों છે? अरे भाई वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, जब मैं अपने स्वभाव की ओर से बात करता हूँ तो बस मेरा विश्वात्मा स्वभाव है, इसके अलावा कुछ है नहीं मेरा। हो नहीं हो उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। एकदम निसंग होकर वो बात करते हैं, निडर होकर। गुरुदेव से तो कहते हैं कि आप ये बात कौन समझे, બધાને ઊંધું પડે છે, પણ અમને શું છે, અમે તો આ પાગલમાં બેઠા શું કરશે, આનાથી ક્યાં બહાર કરશે? तो बात तो ऐसी है, मैंने एक घाव और दो कटके होनी चाहिए। कोई बार ऐसे पर्याय दृष्टि का प्रेमी गुरुदेव के पास चर्चा में प्रश्न पूछ लेता था कि साहेब द्रव्य पर्याय के बीच में कितना अंतर, तो जैसे सामने वाले की योग्यता हो वैसा उत्तर गुरुदेव का। एक समय प्रमाण के लोभी जीव ने ऐसा प्रश्न पूछा कि साहेब द्रव्य पर्याय की वच्चे કેટલી ભિન્નતા છે, तो क्या તમારું માથું છે ને સામે દિવાલ છે ને એટલું છે, પટ્ટો માથું જાઓ, क्या बोला पट्टो माथुं जाओ। बात को समझ नहीं पाता मेरे गुरुदेव से कहां से कौन सी बात कहां ले जाने के लिए कर रहे हैं, और हम क्या प्रश्न पूछते हैं। मैं जब पढ़ाया जा रहा हूँ पूछा जाए अकबर साहब, ऐसा हो सकता है। द्रव्य दृष्टि के विषय में द्रव्य पर्याय सर्वदा मानना भी है, सर्वदा बिल्कुल खिचखिचाहट मत करना। ज्ञान की बात आ रही तो परिचित भी ना हो, कोई असुविधा, कोई वस्तु की व्यवस्था नहीं, अनुभूति की बात आ रहा तो कथनचित भी न दे, प्रमाण अनेकांतिक वस्तु की बात आ रहा तो कथनचित भी न दे, जहां मानने की बात आ रही सर्वथा बिल्कुल निसंग होकर, जिसे द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु की व्यवस्था मालूम होता है, उसे चिंता किस बात की, उसे चिंता किस बात की? तो पर्याय को नहीं मानता ऐसा नहीं, पर्याय को अवकाश को रखता ऐसा नहीं, पर्याय को अपनी जगह पर रखता है, लेकिन मेरे स्वभाव की ओर से जब मैं देखता हूं नहीं दिखता तो परद्रव्य, नहीं दिखता तो अद्रव्य। सम्यक दृष्टि का विषय हो सकता है न है भगवान आत्मा न्याय स्वरूप शुद्ध वस्तु
और पीछे ले लिया कि दृष्टि का विषय की बात हमने किया, ऐसे यहाँ साई ज्ञान की बात समझना, उसमें से दृष्टि निकाल दिया, समझ में आया। शुद्ध ज्ञान में दृष्टि भेजा लेना ज्ञान में दृष्टि है तेरी ना ज्ञान જે ત્રિકાળી જ્ઞાન છે એ જ દ્રષ્ટિનો વિષય છે। દ્રષ્ટિની વાત મેં પહેલા કરી, હવે જ્ઞાનની વાત કરશું। એમ કરીને કહે છે ભગવાન અમૃતનો નામ સ્વયંભૂ સમુદ્ર અંદર ડોલે છે। क्या कहते हैं? भगवान अमृतનો નામ સ્વયંભૂ સમુદ્ર અંદર ડોલે છે। સ્વયંભૂ સમુદ્ર જેમ છે એક ही चीज, स्वयंभू शब्दમાં એમ આવ્યું એક ही चीज, एक वस्तु भगवान पूर्णानंद प्रभु एक ही वस्तु जगत में है, एक सिवाय एक समय की पर्याय आदि का वस्तु नहीं, अवस्तु है। जगत के अंदर में एक वस्तु એને છોડીને એક સમયની પર્યાય ઇત્યાદि બધું અવસ્તુ। ठीक है, ढंके के चोट पे बात है और गुरुदेव के अक्सर सब प्रवचन है, किसी की चलती नहीं। जो वस्तु की व्यवस्था है अंतरंग में जाके ज्ञानी पुरुष जैसे देखते हैं अपने सुधारना को, अपने ज्ञान को तीक्ष्ण करके जैसे जैसे अनुभव करते हैं वे बात को उपदेश में बोल देते हैं, कह देते हैं। એ સિવાય એક સમયથી પર્યાય કે વસ્તુ ને અવસ્તુ છે, અવસ્તુ છે। અવસ્તુ की दृष्टि को भी मिथ्यात्व कहते हैं। तो पर्याय दृष्टि ते मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि ने पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि, मतलब अवस्तुની दृष्टि છે। मिथ्या दृष्टि की दृष्टि कहां पर है? अवस्तु पर। मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा वो जानता और मानता है। तो वस्तु सामने होने के बावजूद वस्तु की ओर नहीं देखता, वस्तु की ओर नहीं ताकता, वस्तु में जमता नहीं। अपनी वस्तु है उसमें जमने में क्या समझ लगेगी? लेकिन मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं मानता। वो परमात्मा बनने के अभिप्राय को खोजता है। वो भगवान के पास में नहीं बैठता, भगवान के सामने खड़ा रहता है। तो भगवान के सामने खड़े रहने वाला भक्त होता है, तो भगवान के पास में बैठने वाला भगवान होता है। आप देख लीजिए, है ना, भगवान के पास में भगवान बैठा है, भगवान के सामने वो भक्त बनकर भगवान को देखता है, तो उसको पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात करता है। तो पर्याय में बैठकर द्रव्य की बात हो नहीं सकती। द्रव्य की बात तो द्रव्य में बैठकर होनी चाहिए। सोनी साहब ऐसे कहते द्रव्य में पलाटी लगाकर बैठना है, द्रव्य में पलाटी लगानी होगी, द्रव्य में जमकर बैठना होगा, भगवान के पास बैठना होगा, मैं भगवान। जिसे सम्यक दर्शन चाहिए उसे भगवान आत्मा मैं हूं इसका विश्वास नहीं। ये बात एक और एक दो जैसी है। जिसे मोक्ष चाहिए उसे मैं मोक्ष स्वरूपी भगवान आत्मा हूं इस बात का विश्वास नहीं। मैं सिद्ध हूं, सिद्ध होना नहीं। जिस पर्याय का सिद्ध तो होना होगा उसका होगा। मैं तो वर्तमान में परिपूर्ण सिद्ध परमात्मा हूं। जो अपना प्रतिबिंब सिद्ध में देखता है, मैं कैसा हूं आपको देखना है तो देख लीजिए सिद्ध को। यहां से चलता वहां से इधर नहीं आता। आज तक उसने प्रयत्न बाहर से अंदर जाने का किया, लेकिन जो आज तक बाहर आया ही नहीं तो बाहर से अंदर जाने तो कैसे? आज द्रव्य यदि एक बार भी बाहर आता तो फिर बाहर से फिर अंदर जाओ, तो जो बाहर आया ही नहीं तो अंदर कैसे जाओ? जो बना बनाया परमात्मा है, बना बनाया भगवान है, बना बनाया सिद्ध है, इस वक्त वो मैं हूं। तो कहां है? पर्याय में नहीं आता तो बाहर कहां से आता? जो पर्याय में नहीं आता बाहर कहां से आता? एक बार भी इस बात के ऊपर गौर करें,
शांति से विचार करें तो गुरुदेव श्री के अवस्तु की दृष्टि को ही मिथ्यात्व कहते हैं। और अवस्तु किसको कहा? एक समय की पर्याय आदि का वस्तु नहीं। मैंने शुरुआत कहां से किया? राज से, कर्म से, शरीर से, विश्व से नहीं किया। एक समय की पर्याय ये वस्तु, और कोई विषय ही नहीं लिया गुरुदेव से, क्योंकि अनादिकाल से पर्याय बुद्धि ही तुझे रुलाती है। कुछ नहीं तो पर्याय में ठीक ठाक करने का अभिप्राय, कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अभिप्राय, कुछ नहीं तो मोक्ष में जाने का अभिप्राय, कुछ नहीं तो गुरुदेव से हम आपके समुद्र में मोक्ष में जाएंगे ऐसा अभिप्राय। ये पर्याय बुद्धि है, पर्याय दृष्टि है। और अवस्तु है, भावना हो, कथन आवे ऐसा बात अलग है, लेकिन अभिप्राय क्या? अभिप्राय के अंदर में मैं वर्तमान में सिद्ध हूं ऐसा है कि नहीं? अभिप्राय के अंदर में मैं सिद्ध हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा। दिगंबर संतों की मस्ती है, समझ में आया? क्या बात? जैन दर्शन, दिगंबर दर्शन सिवाय ऐसी बात कोई होती नहीं। जहाँ एक लाख दरिया डुलिया छे अंदर, भगवान सुन तो सही तू क्या हो गया, न क्या तेरी चीज है, समझ में आया? कहाँ तू रुक गया है? एक समय का राज में का पर्याय में भगवान में तेरी चीज नहीं, क्या वस्तु ही नहीं आती। एम कहते हैं अवस्तु है। यथार्थ जो विषय हो तो मिथ्यात्व कहने में आता ही नहीं। यदि पर्याय यदि यथार्थ वस्तु होता तो उसको अवस्तु कहने में नहीं आता, मिथ्यात्व कहने में नहीं आता। क्यों मिथ्यात्व कहने में आता? क्योंकि वो क्योंकि वो वस्तु नहीं है। और तू पर्याय का ज्ञान करना चाहता है, लेकिन पर्याय का ज्ञान कहाँ होता है? अनुभूति में होता है। अनुभूति के अलावा तो पर्याय का ज्ञान ही नहीं हो सकता। इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता, क्या होता क्या? जो चीज पकड़ में आने वाली थी, सूक्ष्म सूक्ष्म, उसमें तो नजर डाले हुए, उसकी बुद्धि किए, उसमें एकत्व किए हुए रुकता है संसार। देखिए भूल कोई बड़ी नहीं, छोटी सी भूल, एक तरफ और एक तरफ दो से बना हुआ उसका विश्व है। अभी ज्ञान से बात किया जाए तो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न। प्रमाण से बात किया जाए, अनेकांत से बात किया जाए, स्याद्वाद से बात किया जाए तो पर्याय द्रव्य से कथनचित भिन्न। कथनचित भिन्न है तो पर्याय पलट जाती, वस्तु ऐसी कैसी रह जाती। कथनचित अभिन्न है तो आवाम रूपाल सुनने सदाकाल भगवान आत्मा अनुभव है। ठीक है, कथनचित भिन्न भिन्न की व्यवस्था। अब इसमें भिन्न है तो पर्याय पलट जाती, वस्तु यूं की ओर रह जाती। और अभिन्न है तो पर्याय में भगवान आत्मा आवाम रूपाल सभी को सदाकाल अनुभव में आ रहा है, जानने में आ रहा है। अब ये कथनचित भिन्न की व्यवस्था जब अपन ज्ञान से बात करें, प्रमाण से बात करें, अनेकांत से बात करें, स्याद्वाद से बात करें, तब के वस्तु की व्यवस्था। अभी आत्मार्थी किसको कहते हैं? किसको आत्मार्थी की परिभाषा? तो जो अनेकांत में से, प्रमाण में से निश्चय को निकाला, प्रमाण में से जो निश्चय को निकाले वो आत्मा। अब प्रमाण क्या? तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, और उसमें से निश्चय क्या? उसमें एक मैं हूं और एक मैं नहीं। तो शुद्धात्मा सो मैं हूं, भगवान आत्मा सो मैं हूं, अपरिणामी परमपरिणामी भाव सो मैं हूं, और पर्याय सो मैं हूं। अब एक सच्चे अर्थ में आत्मा जिसने प्रमाण में से निश्चय को निकाला। अब प्रमाण के बाहर की तो कोई चर्चा ही नहीं है, दो द्रव्य के भिन्न की तो चर्चा ही नहीं। अभी यदि दो द्रव्य की बात चले तो अंतरंग में दो द्रव्य,
शुद्धात्मा सो स्वद्रव्य और पर्याय सो परद्रव्य। दो द्रव्य की अक्सर को बात यदि खड़ी भी रखनी है तो अंदर अंदर, बाहर में नहीं। बाहर तो मेरा विश्वास नहीं, क्योंकि प्रमाण से बाहर तो जाना ही नहीं। और जब प्रमाण में अटकना नहीं तो फिर क्या? तो फिर भगवान आत्मा सो में ऐसा निश्चय को निकाले तो सही मायने में आत्मा। व्यवहार के अंदर में सही में देखा जाए तो ये जो अनादि का जो पक्ष रहा वो क्या करता है? वो निश्चय की बात करता है, निश्चय की बात करके तुरंत व्यवहार करता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं। और फिर निश्चय की बात करे फिर प्रमाण की बात करते कि ऐसा भी नहीं। अब श्रोता चले तो किस हिसाब से? अभी उसके पास में भी उतनी तमन्ना जिज्ञासा रहती कि अपने आप मनोमंथन करके उसमें से निकाल ले तो एक अलग काम है। उसलिए अभी अपन सबको गुरुदेव ने जिस वस्तु के ऊपर इतना प्रकाश डाला हुआ है, इतनी स्पष्टता की, उस लाइन पे चलते हुए गुरुदेव को सामने रखकर, गुरुदेव को मस्तिष्क में रखकर यदि हम तत्व की बात करें तो रास्ता एक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर में वस्तु की व्यवस्था इतनी अद्भुत तरीके से अपन प्रयोजनभूत विषय के अंदर में एक शुद्धात्मा को घूटे, एक भगवान आत्मा को घूटे, जो अंतर में गुरुदेव हमेशा घूटते रहते थे 24 घंटा। अपना भी कर्तव्य वह समझे और वो कर्तव्य समझते हुए यदि हमारी जिम्मेदारी है तो अपन को रास्ते पे आने की जिम्मेदारी अपनी, समाज को चलाने की ठेकेदारी अपनी नहीं। तो भूल जाए कि हम समाज को मार्ग प्रदर्शित दें। शासन अपने से सुरक्षित है। गुरुदेव जैसे पुरुष ने इस युग के अंदर में जो काम किया है वो तो न 2500 वर्ष में हुआ है, न 18,500 वर्ष में होने वाला है। इतनी वस्तु की व्यवस्था स्पष्ट और जिस तरह से आई अपने पास में सुरक्षित है, तो हजारों वर्ष तक लाखों और करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग प्रदर्शित करती रहेगी। तो इसलिए अपने को निश्चिंत होकर अपने को उस मार्ग पे गुरुदेव को मस्तिष्क पे रखते हुए, गुरुदेव की वाणी को सामने रखते हुए शास्त्र में अपने हिसाब से अर्थघटन नहीं करते हुए गुरुदेव जी ने जिस तरह से वस्तु की व्यवस्था को स्पष्ट किया। आज कहीं पे देखिए 47 शक्ति प्रमाणन देखिए, परिशिष्ट में आचार्य भगवान ने कितनी पंक्तियों में कहा और गुरुदेव के प्रवचन को देख ले कितने प्रवचन, पूरा का पूरा समय 47 नहीं देख ले, अवैध के बोल देख ले, मतलब कहीं पर भी किसी भी विषय को अपन चले तो आज हमारे पास में इतना श्रुत का भंडार हमारे पास में उपलब्ध है क्या हमें कहीं पर ताकना नहीं पड़े। हम अपने प्रयोजन की बात को करते हुए स्वभाव की मुख्यता को एक समय के लिए भी भंग नहीं करते। देखिए मुख्य गुण का विषय जहां तक ताल्लुक रखता है, ज्ञान के अपेक्षा से भी देखा जाए और श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए तो बाबूजी एक हमेशा सुंदर प्रश्न पूछा करते थे कि दृष्टि के विषय के अंदर में, श्रद्धा के विषय के अंदर में एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति मुख्य होता है कि गुण? तो जिस सभा में बाबूजी ने प्रश्न पूछा था उसमें तो कई लोगों ने कह दिया कि मुख्य होता है। बाबूजी का तुरंत उत्तर यह था फिर पूर्ण रूप से और कोई होगा। पतिव्रता स्त्री के लिए पति उनका सर्वस्व होता है। श्रद्धा के अंदर में ज्ञायक उसका सर्वस्व होता है और श्रद्धा का ज्ञायक सर्वस्व और ज्ञान का यदि श्रद्धा में एकांत हो और ज्ञान में अनेकांत हो तो अनुभूति होगी। श्रद्धा में भी एकांत और ज्ञान में भी एकांत। सुधरने का विषय तो एकांत ज्ञायक है, तो ज्ञान में भी एकांत और श्रद्धा में भी एकांत। जब दोनों एकांत, मैं त्रिकाली परमात्मा मात्र वस्तु हूँ ऐसा ज्ञान श्रद्धा जब होता है तो युगपद
वहां क्या आई, दृष्टि तो वहां आगे नहीं, पीछे क्या है देखो, है ना, मात्र दृष्टि नहीं परंतु स्थायी ज्ञान भी निश्चय से है। समझ में आया? उसका अर्थ ही यह है कि आप पूर्ण ज्ञान जो शुद्ध चैतन्य द्रव्य है वो ही दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि की बात हमने किया था। शुद्ध ज्ञान त्रिकाली भगवान, शुद्ध ज्ञान त्रिकाली भगवान, मतलब शुद्ध ज्ञान कहते त्रिकाली भगवान, जेमा केवल ज्ञान की पर्याय तो अनंत में अनंत में अनंत में भागे गिनती में आते। शुद्ध ज्ञान त्रिकाली भगवान, जिनके सामने, जिस भगवान आत्मा के सामने केवल ज्ञान की पर्याय तो अनंत में अनंत में अनंत में भागे गिनती में आती है। केवल ज्ञान पर्याय द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य का पल्ला इतना जोर वाला है, जोरदार पूरा पल्ला है कि केवल ज्ञान की पर्याय भी उसके अनंत में भागे ऊंची देती है। द्रव्य का पल्ला इतना भारी है कि केवल ज्ञान का पल्ला ऊंचा रहता है और द्रव्य का पल्ला नीचा रहता है, उतना द्रव्य का पल्ला भारी है, जिसकी पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय, आना पल्ला ठेठ बैठ जाता है। समझ में आया? बार बार मैं बाबूजी को उसलिए टांगता हूँ बीच में कि वो हमेशा इस बात को कहा करते थे कि मैं गायक मूर्ति कैसी चीज हूँ, मैं ऐसी लोखंडी चट्टान हूँ, मैं ऐसी लोखंडी चट्टान हूँ जिनके पैर को चूम चूम के, जिनके पैर को चूम चूम के अनंत केवल ज्ञान की पर्याय किया, फिर भी जिसका एक कण भी कम न हो, ऐसी केवल ज्ञान की मूर्ति में। केवल ज्ञान में तो અહીં સદભૂત વ્યવહાર કીધો છે ને ભાઈ, સદભૂત વ્યવહાર 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 એટલે ખરેખર આ વસ્તુ છે। क्या कहा? ये तो सभी ज्ञान के पीछे दौड़ते हैं ना, लेकिन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य सभी की पूर्ण पर्याय ऐसा केवल ज्ञान, सद्भुत व्यवहार 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 એટલે ખરેખર આ વસ્તુ છે એક પરિણામ બધો વ્યવહાર જ હોય, પરિણામ વ્યવહાર ભૂતાલ असत्य असत्य को विषय करना मिथ्या दृष्टि है। અને जिसने केवल ज्ञान को विषय बनाया वो मिथ्या दृष्टि है, सीधी बात तो यह है। અને जिन्हें केवल ज्ञान चाहिए उसको अपने स्वभाव की गरिमा नहीं है, जिसके आश्रय से, जिसके सामने देखते अनंत की केवल ज्ञान की पर्याय सहज मात्र में उत्पन्न हो जाए, ऐसी चैतन्य धातु में हूँ, चैतन्य मूर्ति में हूँ, उसकी गरिमा नहीं, उसकी महिमा नहीं, और केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय की जो है उसको छोड़ दिया और जो होगा उसका आगे किया। देखिए किसी अद्भुत वस्तु व्यवहार એટલે ખરેખર આ વસ્તુ લે, કેવલ જ્ઞાન એટલે આ વસ્તુ લે। હવે તો देखिए गुरुदेव की ताकत है, केवल ज्ञान को वस्तु कह दे। मैंने जिस बात को कहने में जीव हचमच जाए, खलबलाहट हो जाए, केवल ज्ञान व्यवहार सद्भुत व्यवहार है, ये अवस्तु ले, मैंने अवस्तु ले। मुझे बहुत प्रीति है ना भैया, वो पढ़ लिया है पत्र ले हाँ એટલે આપણે कितना अद्भुत है दर्शन, कैसी अलौकिक वस्तु की व्यवस्था। एक बार शांति से सुन ले कि केवल ये वस्तु एक बार एक बात यहाँ पे की चोट मार दे तो कभी पर्याय के पीछे नहीं होती, सड़सड़ाहट सुधात्मा में चढ़ाई, क्योंकि सुधात्मा मैं हूं ऐसा विश्वास ही उनका राधना है। मैं परमात्मा में बात अंतरंग के अंदर में धारावाहिक चले, इसमें एक बात है कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसमें। ऐसा भेद ज्ञान अंतरंग ज्ञान है, भेद ज्ञान माने अभेद का ज्ञान, अभेद का ज्ञान, भेद का ज्ञान, अभेद का ज्ञान, इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और इसकी कंटिन्यूटी हो भगवान आत्मा परिणाम में विराजमान न हो ऐसा हो, चिंता मत कर भैया, केवल ज्ञान तो
तो तारा चरणों में लौटे ने तू केवल ज्ञानी पात्र बोले ऐसा अद्भुत महिमावंत वस्तु में जिसको मांगता है उसे दूर भागता है, तो जिसको त्यागता है उसके चरणों में आकर झुकता है। विश्व का नियम है, जो विश्व में रोटी मांगता है रोटी उससे दूर जाती है। मुनिराज आहार को त्यागते हैं तो आहार देने के लिए लोग उनके चरणों में। કેવળ જ્ઞાન જેવી મહાન લબ્ધિ એને ચરણોમાં આવો ટાઈમ કેમ કહેવાય? કારણ કે કેવળ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે જેના લક્ષ્ય અનંત કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયો અનંત કાળ સુધી ઉત્પન્ન થયા કરે અને છતાં પણ જેનો એક કણ પણ ઓછો ન થાય એવો ભગવાન આત્મા હું છું। તો એ ભગવાન આત્માની અપેક્ષા છે કે ભગવાન આત્માનો અદ્ભુત પણ દેખાડવા અલૌકિક પણ દેખાડવા કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પણ એક સમયની પર્યાય છે, બદલતી પર્યાય છે, પલટતી પર્યાય છે, પરિણમતી પર્યાય છે। જ્યારે હું અપરિણામી ભગવાન આત્મા શુદ્ધ ત્રિકાળી જ્ઞાન તત્વ છું એવું લક્ષ થતા અનંત કાળ સુધી એ જ્ઞાનની પર્યાયો નિકળતી જ રહેશે, નિકળતી જ રહેશે, નિકળતી જ રહેશે। છતાં પણ એક કણ જેનો ઓછો નહીં થાય એવો એક ગુણ, એવો એક જ્ઞાન ગુણ, એવા અનંત ગુણનો પિંડ હું ભગવાન આત્મા વર્તમાનમાં મોજૂદ છું એનો જ્યારે મહિમા આવે છે ત્યારે ગુરુદેવ કહે છે કે એ વસ્તુ છે। એટલે ખૂબ બહુમાન હોવું જોઈએ, ચરણમાં આવો ટાઈમ કેમ કહેવાય? એટલે એ બહુમાનનો અર્થ જ છે જે जिनके चरणों में चूम चूम के अनंत केवल ज्ञान की पर्याय નથી। એટલે અહીંયા કોઈ અપમાનની વાત નથી, અહીંયા તો વાત છે પોતાના સ્વભાવની મહિમાની કે પોતાના સ્વભાવની એટલી ઉર્ધ્વતા હોય છે, એટલી ઉગ્રતા હોય છે કે એની સામે એને બાકી કઈ વસ્તુ દેખાતી નથી। મોક્ષ હમણાં કહેશે મોક્ષ અને મોક્ષના પરિણામથી શૂન્ય છે, તો શું કહેવું મોક્ષના વિશે? આ ગાથાની અંદરમાં જ કહેશે મોક્ષ અને મોક્ષના પરિણામથી, બંધ મોક્ષના પરિણામથી અને એના કારણથી ભગવાન આત્મા શૂન્ય છે। शुद्धात्मा की बात तो तिथि होती है, उसके अंदर में कई पर्याय की वस्तु व्यवस्था या पर्याय के अंदर में जो श्रुत ज्ञान, केवल ज्ञान इत्यादि जो उत्पन्न हो उसकी अवहेलना, उसका अपमान ऐसी कोई बात होती है अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा में। तो उसके अंदर में बतलाया जाता है कि ऐसा होने के बावजूद भी तूने आज तक अपने स्वभाव की ओर नहीं देखा, तूने अपने स्वभाव की ओर ताकत तक देखी, समझने की कोशिश तक नहीं की, और हमेशा थोड़ी बात समझ में आई तो स्वयं को आगे करते हुए खुशी खुशी हो गया कि मुझे तो हमेशा कुछ समझ में आता है। एक स्वयं एक ऐसी झाल है कि जो फंसने वालों को समझ में नहीं आती। पंडित साहब बहुत छोटे समय का एक प्रसंग कह रहा हूँ। जब 8 साल का था चंडगढ़ में, तो उस उम्र के अंदर में क्या प्रवचन में बैठा रहते थे पूरा दिन सामने, और फिर ध्येय एक रहता था कि कब प्रवचन पूरा हो गुरुदेव को लेकर लकड़ी मैं गुरुदेव पे चप्पल पहना या गुरुदेव भक्ति में जाएंगे तो भक्ति की किताब साथ में लेके चले। एक दिन प्रवचन के पश्चात गुरुदेव ने यहाँ से पकड़ा, प्रवचन में बैठा था, क्या है आत्मा की बात करता है कि खबर છે બીજી કઈ નથી। આત્મા છે ને બહુ સારો છે, સમજાય એવો છે, ખૂબ સરળ છે, પણ એક વાત જીવનમાં યાદ રાખવા જેવી છે। તો શું બોલते बोलते रुक गए, तो तने याद नहीं रहा, હું તને લખાવી દઉં ચાલ। तो अपने कमरे में ले गया और चश्मा की पेटी खोली, अंडरलाइन करने वाली लाल मोटी पेंसिल रद्द की उसको निकाला। चंदू भाई को बोला उनको एक कागज दो, चंदू भाई कहीं से कागज का टुकड़ा लेके आया, तो बोला लिखो સહસમ એ છેલ્લામાં છેલ્લી અને મોટામાં મોટી ફસાવાની ઝાડ। સહસમ એ છેલ્લામાં છેલ્લી અને મોટામાં મોટી ફસાવાની ઝાડ। बस आनाથી बचता है जो जी यहाँ से बच गया, क्योंकि शास्त्रीय स्वाध्याय करने से अपने आप स्वयं ज्ञान खिलते जाता है, खुलते जाता है। लेकिन यदि उसका अभिमान चढ़ गया तो मेरे को सब कुछ समझ में आता है, मान के मार्ग पे आगे चल गया तो बस वही समाप्ति है। और इस परिणाम को आत्मा के सम्मुख, आत्मा की उर्ध्वता उग्रता के अंदर में लगा तो महाकल्याण। यशवंत का भी बोलते हैं गुरुदेव उसको बहुत पंडित यशवंत
स्वयंभू स्वरूप स्वयंभू क्या प्रवचन सर ने लिया है तो पर्याय में लिया है, नहीं तो स्वयंभू है अपने से अनादि अनंत ऐसा शुद्ध ज्ञान भी अथवा है तो शुद्ध ज्ञान नहीं। उसका अर्थ यह है कि अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी त्रिकालिक ज्ञान पर दिन रात का करता नहीं भोगता नहीं। उसका अर्थ यह हुआ जिसकी दृष्टि में शुद्ध ज्ञान है पूर्ण ऐसा आया वो शुद्ध जीव परिणत भी लेना उसमें समझ में आया। अद्भुत बात, गजब की बात। गुरुदेव श्री के सही में मैंने जो इस युग को दान दिया इसकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। सारे के सारे पाखंडों का महल को सही में ढा दिया पूरा का पूरा, मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा। आगे कहते हैं कि धर्मात्मा की मस्ती का विषय यह समझ में आया तो श्रोता कहता है दृष्टि का भय है, दृष्टि का भय आंखों फेर है भगवान, दृष्टि का फेर नहीं है आंखों फेर है। तुझे माने से वस्तु ज नहीं पूरा का पूरा फेर है, खाली दृष्टि का फेर है ऐसा नहीं है। वस्तु जैसी वैसी तो मानता ही नहीं, मतलब पर्याय की तुझे कीमत लगती है, लेकिन अनंत 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 पर्याय जिसमें से अनादिकाल से निकलती है और अनंत काल तक निकलती रहेगी, ऐसा समुद्र तू है, ऐसा पारिणामिक भाव तू है, उसकी महिमा एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं। आगे तो यहाँ तक कहते हैं अरे केवल ज्ञान वस्तु क्षीण नहीं भाई मोक्ष वस्तु वही ने चोट लग दीजिए। अरे प्रभु आप सुन के क्या मोक्ष में वस्तु आप શું बताओ मुझको? भाई तुम मोक्ष स्वरूपी भगवान છો, तुम मोक्ष स्वरूपी છો, मोक्ष नहीं खाना પોતાના अपने स्वभाव को समझते ही ज्ञान और आनंद का फुवारा फूटल एक क्षण की देरी नहीं लगती। तो परेशान होता है अनुभूति के लिए, परेशान होता सम्यक दर्शन, क्योंकि जब तक दर्शन मूर्ति में हमेशा समझ में नहीं आता तब तक वो दर्शन के पीछे पड़ा है। तो जो सुधात्मा की सूक्ष्मतम सूक्ष्म बातें करता है, लेकिन उसका प्रश्न यदि यह है कि सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता, तो उसे सुधात्मा की रुचि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, 50 है उसमें। क्योंकि मार्ग के अंदर में निशंकता के अलावा कुछ चल ही नहीं सकता। यदि द्रव्य और पर्याय भिन्न है तो भिन्न है, सर्वथा भिन्न है तो सर्वथा भिन्न है, और वो परद्रव्य है तो परद्रव्य है, और अद्रव्य है तो अद्रव्य। अभी गुरुदेव श्री ने पर्याय को अद्रव्य क्यों कहा है प्रश्न नहीं। जो मेरे स्वभाव में नहीं आता, मेरे स्वभाव में नहीं समाता, मेरे स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाता, ऐसी जो वस्तु है वो अद्रव्य है। इसलिए गुरुदेव श्री की जब बात भेद की चर्चा में करते थे, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान त्याग, ज्ञान से जानना नहीं लेते, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान त्याग, अभेद का भेद करके तुरंत अभेद कर देते। तो वस्तु को अभेद से देखने का विधान, स्वाभाविक अभेद बने। आप आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र से मत देखो, क्योंकि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। भेद तो उपजाया गया वस्तु को समझाने के लिए, बतलाने के लिए, करे क्या किस तरह से बता, लेकिन वस्तु में भेद नहीं है। वस्तु स्वाभाविक अभेद है, निरपेक्ष अभेद है, एक रूप अभेद है, एक है, अनंत गुणात्मक एक वस्तु। तो एक को एक भाव दे, एक को अनेक भाव दे। जहां अनेक भाव देखेगा तो विकल्प खड़ा, इंद्रिय ज्ञान का जन्म। छोड़ दे भेद से वस्तु को देखना। गुरुदेव से ये कहा करते थे कि जे केम कहे कि हम परमात्मा छू एनु नाम पर्याय छे।
જેમ કે મારે પરમાત્મા થવું છે એનું નામ પર છે. जो ऐसा कहे कि मैं परमात्मा हूँ उनका नाम पर है, और जो ऐसा कहे कि मैं परमात्मा बनना है उसका नाम पर. दूसरा दिन वो पर्याय नहीं होता. पर्याय का ध्वनि तो जैसा त्रिकाली हो ऐसा ध्वनि. त्रिकाली परमात्मा तो उसके ध्वनि में त्रिकाली हूँ ऐसा ध्वनि, तब वो पर्याय, तब उसका नाम पर्याय. क्योंकि द्रव्य की पर्याय और उस पर्याय में द्रव्य का जय घोष न हो तो उसे द्रव्य की पर्याय कैसे कहा? द्रव्य की पर्याय में द्रव्य का जय घोष. और जो पर्याय भगवान बनना चाहे तो अपने को पामर समझती है, इसलिए वो कर. तो एनु नाम पर्याय कहेवाय ने. जैसा द्रव्य है ऐसी पर्याय का यदि परिणाम न हो तो पर्याय कैसे? तो पर है, विकल्प है, इंद्रिय ज्ञान है. वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है. आज गुरुदेव के महापुरुषार्थ से एक केसरी सीख, देखिए गुरुदेव से हमारे लिए तो केसरी सीख है. पूरे विश्व के सामने अकेले हाथ से जजू, और उसने क्या किया हमारे लिए. यदि सही में देखा जाए तो गुरुदेव का समय का एक बार विचार भी किया जाए कि उस समय पूरा का पूरा पुण्य को धर्म मानते हुए स्वभाव को धर्म मानने का प्रवाह चल रहा था. समुद्र पूरा का पूरा समुद्र का प्रवाह उठा, और इस पुरुष ने अकेले अपने हाथ से पूरे के पूरे का समुद्र को प्रवाह को पलट कर सही दिशा के अंदर में ले चले. विकराल परमात्मा के मार्ग तरफ, महावीर शासन के मार्ग तरफ अकेले हाथ से ले चले. इनके बाहु के अंदर में बल क्या था, ताकत क्या, शक्ति क्या. तो आज ये पुरुष है, अपन को जो कुछ भी दिया है वो एक तीर्थंकर पुरुष से भी अधिक मिला है. उसके सोहानी साहब जो कहता है कि पूज्य गुरुदेव श्री हमारे लिए अनंत तीर्थंकर से अधिक है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं. क्योंकि जो काम अनंत तीर्थंकरों के पास नहीं हुआ वो यदि गुरुदेव श्री की वाणी सुनकर हो गया तो हमारे लिए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक. अद्भुत अलौकिक पुरुष, अद्भुत अलौकिक गुरु तत्व. माने ज्ञानी तो इस युग के अंदर में होते रहेंगे 8,500 वर्ष तक, लेकिन ऐसा गुरु तत्व, ऐसा वक्ता, अध्यात्म की ऐसी गंगा बहाने वाला पुरुष इस युग में होना नहीं. आ कारणों खरेखर पूज्य ढंग से कैसे अचंभो છે. अद्भुत से अद्भुत गुरुदेव बोले, अद्भुत से अद्भुत गुरुदेव की वाणी में हम सभी को गुरुदेव श्री का, दान श्री बहन का सानिध्य मिला. तत्व ज्ञान इतना स्पष्ट आकर हमारे पास तो उभर आया. पर्याय को अद्रव्य कहकर, अवस्तु कहकर पर्याय दृष्टि छुड़ा दी. द्रव्य दृष्टि पर्याय का सारा उपाय विधान अत्यंत स्पष्ट किया. कभी एक बार हम खड़े हो जाए कि हमें शुद्धात्मा के अलावा किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं. सूरज पूरब से पश्चिम में उगने लगे तो उन्हें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है. ऐसी मक्खमता पूर्वक, ऐसा निर्णय पूर्वक यदि एक बार भी सही दिशा में कदम बढ़ाया